यहाँ पर श्री सूत जी ने ध्यान किया अपने गुरुदेव सुखदेव का। यम प्रभजंतमनुपेतम द्विपायनो बृहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदो तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि मुनिमानतो। बड़ा प्यारा जो है मंगलाचरण यहाँ किया। देखो आगे चर्चा बड़ी प्यारी आई। भागवत की रचना किसने की? किसने की? वेद व्यास जी ने। किसने की? व्यास जी ने। कैसे रचना की? द्वापरे सम्नु प्राप्ते तृतीय युग पर ये जातः पराश्रद्धोगी वासव्याम कलया हरे। भागवत के दूसरे स्कंद का चौथे अध्याय का 14वां श्लोक के आगे निकालो। एक बार कलयुग कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज का मन बड़ा विचलित था। यहां से वहां घूम रहे थे। उसी समय ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी अपनी वीणा लेकर के नाम संकीर्तन गाते हुए प्रकट भये। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारद जी गाते गाते आए, प्रकट भय। व्यास जी ने स्वागत किया। आइए नारद जी आइए, पधारिए पधारिए, स्वागत है स्वागत। कैसे हैं? और तो सब ठीक है। पूजयामास विधिवन नारदम सुर पूजितम। पूजन किया नारद जी का। आओ पधारो। लेकिन चेहरा मलिन। नारद जी ने कहा क्या हुआ व्यास जी, तुम्हारे चित्त में ये अशांति क्यों दिख रही है? क्या कारण है? अरे आपकी लेखनी ने, कलम ने तो ऐसा कमाल किया है, अच्छे अच्छे नास्तिकों को भगवान की शरण में लगा दिया, और आपका ये चित्त भंग क्यों दिखाई पड़ रहा? तो वेदव्यास जी ने कहा सरकार और तो सब बढ़िया है, बस कुछ दिनों से मन में खटपट चल रही है कि कुछ रह गया। अब ये समझ में नहीं आता क्या रह गया। हमने लेखनी में क्या कमी रखी? 17 पुराण लिख दिए, उप पुराण लिख दिए, एक वेद के 4 भाग कर दिए, पंचम वेद महाभारत की रचना कर दी, फिर भी हमारे मन में कौतूहल है कि कुछ ना कुछ तो रह गया, तब भागवत की रचना नहीं हुई थी। नारद जी बोले हम समझ गए। भैया तुम्हारे मन में ठाकुर जी की बाल लीला की चर्चा का भाव प्रकट होने वाला है। देखा महाराज हम तो कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। हाँ, नारद जी मुस्कुरा गए। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं। नारद जी ने कहा वेदव्यास जी भगवान किस गुण पर रीझ जाए कोई ठिकाना नहीं है। अरे हमारी तो सुनो, हम तो दासी पुत्र थे, लेकिन हम पर भी भगवान ने कृपा कर दी। नारद जी अपना पूर्व जन्म सुनाने लगे। हम तो दासी पुत्र थे,
पर भगवान ने लीला कर दी, आज ब्रह्मा पुत्र हो गए। ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में गिनती है, सर्वत्र गति है। और नारद का अर्थ जिसकी वाणी कभी रद ना हो वो नारद। ऐसा बना दिया ठाकुर ने हमें। अच्छा, हाँ। और अपने पूर्व जन्म की चर्चा सुनाने लगी। व्यास जी, पूर्व जन्म में हमारा जन्म एक दासी के यहां हुआ। हमारी माँ दासी थी, घर घर जाकर के काम धाम करती थी, तब उधर की पूर्ति होती थी। मां घर घर जाकर के सेवा करती, फिर हमारा पेट पालती। एक बार क्या हुआ कि गांव में कुछ संत आए, और ध्यान देना मेरे पागलों, संत का क्षण अन्न का कण व्यर्थ मत जाने देना। हाँ, संत का क्षण अन्न का कण व्यर्थ मत जाने देना। संत का क्षण जीवन में बहुत कुछ बदल देता है। संत जीवन में आते हैं तो बसंत आती है, उमंग आती है, राम रंग आता है। तो संत कभी भी जीवन में आए, आने देना। हा। नारद जी बोले, हम छोटे से थे, दासी पुत्र थे, गांव में कुछ संत पधारे। संत पधारे, नारद जी बोले, तो व्यास जी, गांव के लोगों ने हमारी माता जी की और हमारी सेवा लगा दी संतों में। 4 महीने चातुर्य मास का व्रत करने के लिए संत गांव में रुक गए। अब तो रोज का काम हो गया। हमारी आयु छोटी सी 5 वर्ष की अवस्था। हा। संत भगवान रोज भगवान की कथाएं सुनावे। नारद जी बोले, हम भी छोटे से तो सुनने लगे। संत भगवान रोज हमसे पुष्प मंगावे, हम बाग से फूल तोड़ लाए। संत भगवान अपने हाथों से ठाकुर जी की सेवा अर्चन करवे, वंदन करवे, पूजन करवे, आहा, स्तुति गावे। बोले हम भी हाथ की ताली बजाते हुए बीच बीच में जय हो चिल्लावे। संत भगवान रोज शाम के समय कीर्तन गावे, नाम कीर्तन करवे। नारद जी बोले, भैया व्यास जी, हम भी बचपन में छोटे छोटे हाथों से कीर्तन करवे, कभी नाच में, कभी संत रोवे, कभी धूम मचावे, कभी हंस में ठहाका लगावे। संतों का तो मौज अपना होता है। व्यास जी, ऐसे 4 माह कब बीत गए पता ही नहीं लगा। हमको भी उन्हीं ठाकुर जी से प्यार हो गया। एक दिन महात्मा जाने लगे, देखो भैया, जैसा संग वैसा रंग, जैसा खाओगे अन्न वैसी उड़ेगी मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे बानी। दोनों पर सावधान रखना। पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी की एक अद्भुत बात है, हमेशा वो गंगा जल पीते हैं, इसलिए गंगा जैसी ही निर्मल बातें करते हैं। हाँ, हमेशा गंगा जल पीते हैं महाराज, ये अद्भुत बात। तो जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे बानी। बोलो सीताराम। नारद जी बोले, व्यास जी, 4 महीने पूर्ण भय चातुर्य मास के। तो संत जाने लगे तो नारद जी बोले, हम भी उनके पीछे पीछे हो लिए। चलो महाराज। महात्माओं ने मुड़ के देखा, ए बात बेटा, कहाँ जा रहा है? महाराज, जहां तुम जा रहे सो हम जा रहे। अरे बेटा, वापस लौट जा, तेरी माँ को पता लगेगा तो तेरी माँ हमको गाली और बकेगी। हमने अपने बेटा को सेवा में लगाया, हमारे बेटा को ही बाबा बना के ले गए। और माताओं को सबसे बड़ी टेंशन है कि बेटा बाबा ना बन जाए। चोर बन जाए, डकैत बन जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर बेटा बाबा ना बन पाए, इसमें बड़ी समस्या। जहां बेटा माला जपवो शुरू करे, सोई माता जी की धड़कन तेज। महात्मा बोले, बेटा वापस हो जाओ, माता जी की आज्ञा ले आओ, फिर आ जाना। नारद जी बोले, व्यास जी, हमें तो पता था कि हमारी माँ आज्ञा देने वाली नहीं है, अब क्या करें? अच्छा महाराज, अगर माता जी आज्ञा ना दें तो कोई उपाय है? क्योंकि हमको भी लत लग गई। गोविंद गुण गाने की लगन मोहे लागी, हमको भी गीत गाने की ललक लगी। अच्छा बेटा, ये माला लो, भजन करो रोज, और जब माता जी आज्ञा दे दें सोई आ जाना, आपकी जय हो। फिर क्या, संत तो चले गए महाराज उत्तर दिशा की तरफ।
जब महात्मा चले गए तो हम वापस आए। नारद जी बोले महाराज जैसे ही घर पे वापस आए, नन्हे से बालक तो थे ही थे, अब तो कहीं मन नहीं लगता। मन लागो मेरो यार फकीरी में। नारद जी कहते व्यास जी हमारा मन ऐसा चिपकने लगा भगवान के कीर्तन में कि सुबह 4, 6, 8, 10 माला घिस लें, शाम को दोपहर में भी, सोते समय भी। और जहां हमारी आयु 5 साल की और माला ज्यादा घिसना शुरू करी, सोई हमारी माता जी की दिल की धड़कन तेज हो गई। हे भगवान कहूं हमाओ छोरा बाबा ना बन जाए। अब फिर क्या, घर में एक ज्योतिषी जी आए, सोई मैया हमारी पांव पकड़ के रहे, हे महाराज जरा ग्रह तो देखो, नक्षत्र तो देखो, हमारे छोरा को, और तो कोनो टेंशन नहीं, बस एक ही टेंशन है, छोरा को ब्याह हो जाए। रुनक झुनक करती हुई बढ़िया नेक्सी बहुरिया घर में आ जाए। सुबड़वाना नारद जी बोले महाराज हम तो भीतर बैठे बैठे सुन रहे थे कि हे भगवान माता जी तो गले में एक बड़ी भारी घंटी डालने वाली है। हाँ, ब्याह बड़ी खतरनाक चीज है। जी को होगा वो भी रो रो, जी को नहीं हो वो भी रो रो। बोलो सीताराम। अच्छा यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो अपने विवाह से बहुत खुश हैं? हाथ ना उठाइयो, नजर लग जाए। दुखी कितने? कछुन ने तो जबरदस्ती शुरू नंबर में इसे हाथ उठाए थे कि शायद श्रीमती जी आई हुई हैं, अगर नहीं उठाऊ तो सोने घरे जाके दे बिलना दे चिमटा लाल कर दें तो रोटी सी बना देने दी। बाकी तो रो तो रहे भीतर से खूब ज्यादा। श्रीमती जी के आवे के बाद फिर अपनी मति खराब हो जात, पर सब मति श्रीमती की चलत। बोलो सीताराम। और विवाह की घंटी बड़ी खतरनाक है। जी को 9 विवाह होवे नया नया, तो पहले साल तो पूछो क्यों भाई धर्मपत्नी कैसी? अरे महाराज चंद्रमुखी है। पहले साल तो धर्मपत्नी चंद्रमुखी नजर आओ। हाँ महाराज चंदा जैसा मुख है। और आदमी इतना झूठ बोला, हाँ हम तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाएंगे, जैसे बाप की प्लाटिंग हो ऊपर। तो विवाह होने के बाद नए नए में तो चंद्रमुखी, 2-4 साल गुजर जाए सो फिर भद्रमुखी। जो पहले साल चंद्रमुखी नजर आती पर भद्दी लगन लगा, भद्रमुखी। और जहां 5-6 साल गुजरे हल्के हल्के से पंजा पप्पू पूंटा हो गए, तो पहले साल चंद्रमुखी, 2-3 साल बाद भद्रमुखी, पर 5-6 साल बाद ज्वालामुखी नजर आओ। बोलो सीताराम। अब जिनकी नहीं भाई वे भी मौका है कि हमारी नहीं भाई सो हमें भी मौका है। आओ आओ, प्रवचन तो सबके काम के यहाँ है, जो समझ ले जो मान ले उसी के काम के। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो नारद जी बोले महाराज हम तो भीतर बैठे थे, हमारी माता जी कहने लगी ज्योतिषी जी से कि हमारे छोरा को ब्याह हो जाए। नारद जी बोले महाराज हमारी दिल की धड़कन तेज है गई कि हम तो सोच रहे कब माता जी की टिकट कटे और कब हम संतन के पास जावे। माता जी तो एक और गरे में घंटी डालवे वाली। नारद जी बोले महाराज फिर क्या, हमने रो रो करके खूब माला जपी दिन भर के, हे भगवान ये आफत से बचाइयो और सब संकट दे दियो पर लोगाई को संकट ना दियो। बोलो सीताराम। ये हमारी बातें नहीं नारद जी की हैं। आप कहोगे कल के दिन आरोप लगाओ कि गुरुजी लोगाइयों के विरोधी हैं क्या? हम विरोधी नहीं है। नारद जी की बातें हैं, बताना हमारा धर्म है, मानना आपका ना मानना आपका। बात मानो ना मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे और जिनको होगो वे छोड़ियो ना। कहते तो जरूर हंस रहे मुड़ी हला रहे, कहते तो हम बचाएं कहा है, घरे जावे के बाद तो मैं को नहीं बचा सका। बोलो सीताराम। ओ नारद जी ने मंत्र का जाप किया और भगवान ने कृपा कर दी। व्यास जी क्या कृपा हुई? शाम के समय हमारी माता एक गौशाला गई। गौशाला में गाय के गोबर को डाल रही थी, तब तक काले नाग ने आकर के डस लिया और नाग के काटने से हमारी माता जी नारद जी बोले मर गई।
जब माता जी को स्वाहा हो गो, गांव के लोगों ने आके बताया बेटा 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 तेरी माँ मर गई। नारद जी बोले व्यास जी हमें इतनी प्रसन्नता भई, इतनी प्रसन्नता भई कि ठुमका लगा के भगवान को धन्यवाद दे दें। लेकिन हमने सोचा अगर हम नचेंगे तो गांव वाले क्या कहेंगे, वाह माँ के मरने पर कितना ढीठ बेटा है, माँ के मरने पर खुशी में नाच रहा। सोई मुंह नीचे लटकाया, मन ही मन कहा थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हाँ, और जितनी संपत्ति थी सब क्रियाक्रम में लगा करके, अंत्येष्टि क्रिया में, और प्रणाम करके जिस दिशा में संत गए थे उसी दिशा में चल पड़े। ये है संतों का प्रभाव। पर संत तो मिले नहीं। वन में चलते चलते थक गए तो एक सरोवर में जल पिया, और जैसे ही जल पिया और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान मुद्रा में माला जप करना शुरू किया, सोई भगवान ने हम पर अनुग्रह कर दिया। अनुग्रहम मन्यमानः प्रातिष्ठम, भगवान का अनुग्रह हुआ। उत्तर दिशा में हमें जाना था, लेकिन अनुग्रह क्या हुआ जरा सुनिए व्यास जी। जैसे ही हमने अपने चक्षुओं को, नेत्रों को बंद किया, बंद करके माला जपना प्रारंभ किया, और बयार बड़ी प्यारी हवा चल रही थी तपती दोपहरी में वृक्ष के नीचे। उसी समय कदम्ब के वृक्ष के नीचे पैर के ऊपर पैर रखे हुए भगवान, मुकुट टेढ़ा करे हुए, कमर को जरा लचकाए हुए, पीतांबर पहने हुए, आंखों में काला काला मोटा मोटा काजल लगाए हुए, घुंघराली लटें लटकती हुई, कपोल बड़े प्यारे गोल मटोल शंख जैसा भरा हुआ भगवान का गर्दन, बड़ी बड़ी भुजाएं भगवान की, हाथ में बांसुरी लेकर के, लाल लाल होंठ, सफेद दंतावली, मुस्कुराते हुए कमल नयन की भांति ठाकुर नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज चंद्र मोहन चंद्र कृष्ण बलहारी नंद सरकार श्री युगल सरकार श्री हरि प्रकट हो गए। बोले जहां ये दिव्य छवि हमने देखी सोई हमारा चित्त चिपक गया। भगवान का रूप कैसा है? कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे मुक्तिकं करतले रेणुदरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे चौतावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि बरदंत की पंगत कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की चपला चमके घन बीज जगे छवि मौतन माले अमोलन की घुंघराली लटें लटके मुखे ऊपर कुंडल लोल कपोलन की निबछावर प्राण करूं कृष्णा बलि जाऊं लला के बोलन की। भगवान दिव्य रूप लेकर के प्रकट भये और जहां ठाकुर जी की कारी कारी कजरारी अखियां हैं, मोटे मोटे गाल हैं, लाल लाल होंठ हैं, सफेद दंतावली है, कदम के वृक्ष के नीचे भगवान बांसुरी बजाते हुए खड़े हैं, कलकल किन्नौद करती हुई यमुना जी की धारा बह रही है। आहा हा, मयूर यत्र तत्र घूम रहे हैं, गौओं के मध्य में ठाकुर खड़े हुए हैं। भगवान की बांसुरी के मधुर तान के स्वर, आह्लाद स्वर को सुन करके, ऐसे दिव्य स्वर को सुन करके बहती हुई यमुना का जल ठहर करके पाषाण बन जाता है। ऐसे ठाकुर का दिव्य रूप। नारद जी कहते व्यास जी हमने देखा तो मन एकदम ठहर गया, लेकिन थोड़ी देर में अटपटी बात हो गई। क्या? जो रूप प्रकट हुआ था वो गायब हो गया, और जहां वो रूप गायब हुआ नारद जी बोले मन फड़फड़ाने लगा। जैसे जल के बिना मछली फड़फड़ाती है, परदेश गए हुए पति की याद में पत्नी का मन विचलित रहता है, जिस प्रकार अपने बालक को भीड़ में खोए होने पर माँ का मन एकदम उद्विग्न हो जाता है, उसी प्रकार नारद जी कहते हैं कि व्यास जी हमारा मन भी ठाकुर के उस रूप को पुनः देखने के लिए ललकने लगा, तड़पने लगा। लेकिन अब क्या?
तब तक आकाशवाणी हुई, अरे बेटा तुम कच्चे हो, अभी पक्के हो जाओ, पर खूब हमारी रूप रस सुधा का आनंद लेना। तो नारद जी मुस्कुरा करके बोले, अगर कच्चे ही थे तो नारद जी बोले, हमने कहा कि जब कच्चे थे तो दर्शन क्यों दिखलाए, और दिखलाए आ गए तो जाते ना, अब चले गए तो रहा नहीं जाता है। मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे, हे मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे, गम पहले से ही कम तो न थे, गम पहले से भी कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे, मुरलीधर। सरकार अब आपकी आदत पड़ गई, लेकिन करें क्या? तब आकाशवाणी ने कहा, चिंता मत करो, पक्के हो जाओ। नारद जी बोले, हमने अपने मन को मारा। कालांतर में भगवान ने, नारद जी बोले, व्यास जी लीला की और पूरे विश्व को अपने उदर में समाहित किया। तो बोले, हम भी जब प्रलय पड़ा तो हम भी ठाकुर के श्री हरि विराट भगवान के उदर में जाकर के समाहित हो गए। और जब पुनः भगवान ने सृष्टि रचना की तो उतने संत संग के कारण, मात्र एक चतुर्मास संत का संग करने के कारण ऐसा प्रभाव पड़ा कि जब हमारा दूसरा जन्म हुआ तब ब्रह्मा पुत्र नारद बन करके हम प्रकट भये। ये संतों के संग का प्रभाव है। कहां दासी पुत्र और कहां अब ब्रह्मा पुत्र नारद।